हाय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वोल्टेज अपक्रिया के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नेमिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ रहा है। नेमिंग रिएक्शन जाहिर सी बात है, ये नाम वाली अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया भी किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है। तो इस अभिक्रिया को चार्ल्स एडोल्फो वोल्टेज के नाम से लिया गया है। यह अभिक्रिया होता क्या है कि जब कोई हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम परमाणु के साथ, सोडियम धातु के साथ हम शुष्क ईथर विलयन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो उच्च हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। जैसे देखेंगे इसमें कुछ डिफिनीशन हम लिखे हुए हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथरी विलयन मतलब शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? वुड्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम बात करें एल्किल हैलाइड की बात करें, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? आरएक्स। ये एल्किल समूह है, ये हाइड्रोजन समूह है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? सोडियम धातु के साथ कराना है। किसकी उपस्थिति में? ROR ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर। एक्चुअल में ये क्या होता है? सॉल्वेंट का काम करता है। ओके, तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे उच्च हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, मतलब RR प्राप्त होता है और यहाँ से ये बनता है NaX सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। जैसे कि यह दो मालिक्यूल हो पाता है, जैसे RX प्लस Na। हम एक और एल्किल हाइड ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं R और X, या इसको उल्टा कर लेते हैं, बात वही हुआ, यानी इसको कर लेते हैं X और R। तो ये क्या होता है? यहाँ से ये जुड़ जाता है और क्या बनाता है? 2NaX। यहाँ 2 मालिक्यूल यूज होता है तो ये हो जाता है 2NaX प्लस R और R मिल के क्या बन जाता है? R और R। यह क्या है? एल्केन। उच्च सदस्य का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक R वाला हैलो एल्केन ले रहा है और यहाँ पे जो एल्केन प्राप्त हो रहा है ये डबल R एल्केन प्राप्त हो रहा है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, पहले इस अभिक्रिया को देखिए, फिर मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि कैसे कंबाइंड हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथरी विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कहलाता है वोल्टेज अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल दिखाएं, एक मालिक्यूल ये हो गया और एक मालिक्यूल ये हो गया। सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हैलाइड बनाएगा और यहाँ से क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3Cl मेथिल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल समूह हाइड्रोजन समूह है, प्लस यहाँ पे सोडियम धातु के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसका भी 2 मालिक्यूल यूज होता है, इसका भी 2 मालिक्यूल यूज होता है। तो इसको हम 2 मालिक्यूल कर लेते हैं। एक मालिक्यूल यहाँ पे लगाए हैं, दूसरा मालिक्यूल हम यहाँ पे लगा देंगे, उल्टा थोड़ा यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा? Cl सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। अब देखते हैं ये ऐसे जुड़ जाता है, क्या बना दिया? 2NaCl। क्या बना दिया? 2NaCl सोडियम क्लोराइड। और क्या बन गया? ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी ये क्या है? मेथ एथेन EATHANA एल्केन प्राप्त हो गया। एल्केन में क्या प्राप्त हो गया? एथेन। जनरली देखा गया है कि वोल्टेज अभिक्रिया में इवन नंबर का एल्केन प्राप्त होता है। इवन नंबर का एल्केन प्राप्त होता है, यानी 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला। ठीक है, ऑड नंबर का भी प्राप्त होता है, उसके लिए हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, इसके मैकेनिज्म देखते हैं कैसे जुड़ रहा है। ओके, तो वोल्टेज अभिक्रिया यही है। यह पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे जुड़ रहा है। ठीक है,
जो इसका बच्चों मैकेनिज्म है एक्चुअली में फ्री रेडिकल के द्वारा होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं मुक्त क्रियाविधि द्वारा, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा इसमें हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बना था, RX था, ये 2 मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे क्या था, सोडियम था, गिब्स ROR, ड्राई ईथर बोलते हैं इसको, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट काम करता है। यहाँ पे क्या बना था, RR एल्केन प्राप्त हुआ था और 2NaX सोडियम हाइलाइट प्राप्त हुआ था। दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से क्या होता है, ये जो सोडियम होता है बच्चों, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम प्लस बना लेता है, पहले काम ये करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर। ओके, फिलहाल नेक्स्ट ये जो एल्किल हैलाइड है ये क्या करता है, चूँकि हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है, हाइड्रोजन में कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, स्टैटिन को छोड़कर, तो ये क्या करता है, जितने भी हाइड्रोजन समूह होते हैं इनका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, अधिक होता है। तो ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेके भागने का प्रयास करता है। तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेके भागने का प्रयास करेगा। तो ये क्या हो जाता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से अलग हो जाता है। R पॉजिटिव बना लेता है और X नेगेटिव बना लेता है। इतना बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या बच्चों, जो ये R पॉजिटिव है, ये R पॉजिटिव है, यहाँ से ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन को लेकर यह R, इसको बोलते हैं R फ्री रेडिकल बना लेता है। फ्री रेडिकल का मतलब R प्लस माइनस ये नहीं है, R पे ऐसे डॉट लगा है, फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, जैसे R का मतलब समझ जाए इस तरह से, कुछ आपका इस तरह कार्बन रहा होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज यानी ऐसे रहा होगा। ओके, तो देख रहे हैं आप साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे था, तो ये हाइड्रोजन समूह क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया था, तो ये भाग गया था तो X पे माइनस हो गया था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अभी देखेंगे इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन था। तो 2 ये हाइड्रोजन समूह लेके चला गया, कितना बचा है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये कार्बन पे ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ये हट गया था, तो ये पॉजिटिव चार्ज था, 6 इलेक्ट्रॉन था। ओके, तो यह एक इलेक्ट्रॉन यह एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इसका प्लस चार्ज क्या हो गया, समाप्त हो गया, और 6 और 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन बना, 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता तो यह साझेदारी करके बॉन्ड बना लेता। तो ये फ्री रेडिकल के रूप में, यानी प्लस, न तो प्लस है न तो माइनस है, ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गया, हट गया। यानी इस कार्बन के पास जो R है, इसके कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इतना याद करेंगे, यहाँ से समझेंगे। 2 यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 था, 2 लेके चला गया, 2, 2, 4, 2, 6 के रूप में प्लस बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब चूँकि प्लस चार्ज हट गया इसलिए क्या बनाया, फ्री रेडिकल बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब फ्री रेडिकल क्या चाहता है, इसके जैसा फ्री रेडिकल मिले और दोनों मिलके क्या करना है, साझेदारी करना और बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। तो इसके अपने तरह बनने के लिए इसको हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लगा लेते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बोतल में, ये बोतल है, इसमें क्या है, H2O है, तो कोई ज़रूरी नहीं ना है एक ही H2O है, बहुत सारा H2O, डिपेंड करेगा कितना ग्राम इसमें है। अगर 1 मोल है तो कितना H2O होगा, 6.022 × 10⁻23 H2O के अणु रहेंगे 1 मोल में। ठीक है, इतने अणु रहेंगे। तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कितने पे कंबाइंड होगा। 2 मॉलिक्यूल यहाँ लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 आयन हो गया, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इस तरह ये क्या करेगा कि यहाँ पे 2 लगाएं तो ये भी 2 बनेगा, प्लस ये भी एक R बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, यह मिल के क्या बना लेंगे,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर साझेदारी करके RR बना लेंगे। देखिए यही तो बन रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, Na, 2 Na बचा हुआ है, और यहाँ से X का मतलब NaX बनाएगा, अब प्लस 2 NaX बना लिया। यानी फ़िलहाल अगर पूरा बात करें तो ये RX 2 मालिक्यूल का यूज हो रहा है, प्लस सोडियम के 2 मालिक्यूल का यूज हो रहा है, और ये ड्राई ROR की उपस्थिति में यह क्या कंपाउंड बना ले रहा है, RR यानी एल्केन, और क्या बना रहा है 2 NaX, यही तो बना रहा है। देखिए तो इस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, मुक्त क्रिया विधि। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। इस तरह से हर एक रिएक्शन का कोई ना कोई क्रिया विधि होता है जिसके द्वारा यह अभिक्रिया करते हैं और जुड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये ले लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पे Br ले लेते हैं। ठीक है, प्लस इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में, ट्राई ROR, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जानते हैं जब शुष्क ईथर की उपस्थिति सोडियम धातु के साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड है, ये देखिए R है, देखिए R है क्या है, X है, RX है, इसको क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो क्या होगा, 2 मालिक्यूल इसका ही जो होता है, 2 मालिक्यूल इसका जो होता है, तो ये क्या बनाता है, NaBr यानी 2 NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बना दिया, और ये 2 मालिक्यूल जुड़ जाएगा, CH3 CH2 और CH2 और CH3, क्या बना लिया, मेथ एथ प्रो ब्यूटेन BUT यानी ब्यूटेन एल्केन बना लिया। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, CH3 CH2 Br, एक मालिक्यूल प्लस 2 Na, और दूसरा मालिक्यूल इसका उल्टा लिख दीजिए इस तरह, Br CH2 CH3, ये ड्राई ROR। ओके, अब देखिए यहाँ से ये जोड़ दीजिए, क्या बन गया, 2 NaBr, ये हो गया 2 NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और ये R है ना, RR जुड़ जाता है, तो क्या बन गया, ये CH3 CH2 CH2 और क्या बन गया, CH3, मेथ एथ प्रो ब्यूटेन बन गया। या तो ऐसे कर लेंगे या तो ऐसे कर लेंगे, कोई डाउट है। और हायर एल्केन ले सकते हैं, इसमें रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सेम यही हजारों रिएक्शन होगा बच्चों। जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl ले सकते हैं, प्लस सोडियम के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ROR, ड्राई ROR, बूटा जब क्रिया है, 2 मालिक्यूल यूज होता है। ठीक है, 2 मालिक्यूल, अब इसका 2 भाग बनेगा, क्या बनेगा, 2 NaCl बन जाएगा, 2 NaCl प्लस क्या बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा क्या, CH3 CH2 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 और क्या, CH3। देखिए एक बार और एक बार, 2 बार, मेथ एथ प्रो ब्यूटेंट हेक्स HEXANA, हेक्सेन इसका नाम है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बूटा-जैब क्रिया के द्वारा हम लोग एल्केन का निर्माण भी कर सकते हैं। ओके, और बात करते हैं, जैसे अभी बताएं इवन, केवल देखिए 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर का एल्केन का निर्माण करेगा, ऑड भी करता है, बट उस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलग अलग होता है, 2 तरीके से होता है। और जो एल्केन का याइल्ड है, मतलब उत्पन्न है, उसकी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम बात करें, ये C2H5Cl प्लस सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दें, CH3 और Cl। अब देखिए यही है ड्राई ROR, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब ये क्या होगा कि यह बनाएगा क्या, 2 NaCl तो बनाएगा ही। ओके, 2 NaCl बनाएगा ही, लेकिन आप देखेंगे ये वाला R आपस में जुड़ेगा, यानी C2H5 और सिंगल बॉन्ड ये CH3 क्या बनाया, मेथेट प्रोप, यानी बना दिया ये प्रोप। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, वही तो C2H5 हो गया,
सिंगल बॉन्ड क्या CH3, मेथ है प्रो, तो PROPA यानी प्रोपेन बन गया। लेकिन देखेंगे यही एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोपेन भी बन सकता है और यहाँ ऐसे भी तो बन सकता है, यानी C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूटेन भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है अलग अलग हो सकता है, जो एल्केन का प्राप्ति है इस केस में क्या होगा, कम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि वोल्टेज अभिक्रिया से इवन नंबर का एल्केन हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसको ही बनाया जा सकता है। ओके, तो ये रहा आपका वोल्टेज अभिक्रिया। मेन रूप से आप इसका डिफिनीशन तैयार करेंगे कि जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो उच्च हाइड्रोकार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है, उच्च कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, प्राप्त होता है। ओके।